के लोगों को बोलने का हक और अधिकार दिया, अपनी बात को रखने का अधिकार दिया, राइट टू स्पीच का अधिकार दिया, राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया। अगर हम उन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम एक नहीं 1000 बार नहीं 1 करोड़ बार भी लेते हैं तो भी कम है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आज आप पत्रकार हैं, अगर आज आप पत्रकारों को पत्रकारिता करने से रोका जाता है, तो अगर आप एफआईआर दर्ज कराते हैं तो आप किस बिहाफ पर कराते हैं? देश के संविधान के बिहाफ पर, कि देश का संविधान आपको बोलने की आजादी देता है, अपनी बात को रखने की आजादी देता है, तभी तो आप इस देश के अंदर पत्रकारिता कर रहे हैं। एक पत्रकार को अधिकार है कि वो सरकार से सवाल कर सके। तो आप मुझे एक बात बताइए, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाता है, किसी का झगड़ा हो जाता है, तो वो एक ही बात कहता है कि मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। तो इस देश के अंदर देश के प्रत्येक नागरिक को कोर्ट में जाने का हक और अधिकार इस देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया, जिन्होंने देश का संविधान दिया। उनका अपमान कहां से हो गया? एक बात आप मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि अगर आप पूरे दिन क्या कहते हैं, जितना आप अंबेडकर अंबेडकर कह रहे हैं, अगर इतना आप राम का नाम ले लें तो आपको क्या कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, सातों जन्म। एक बात आप मुझे ये बताइए कि पहली बात तो ये कि जिस व्यक्ति को शिक्षा से वंचित रखा गया, उस व्यक्ति ने आज देश के अंदर एक मिसाल पैदा करी जिसको देखकर लोगों ने पढ़ना सीखा। आप जानते हैं देश की क्या स्थिति थी? उस व्यक्ति ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई। आज जब आप कहते हैं कि भाई, और उसके बाद में अमित शाह जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो बाबा साहब का सम्मान करती है। एक बात आप मुझे बताइए, जब सदन में खड़े होकर आपकी पार्टी का नेता हिंदू राष्ट्र का नारा लगाता है, जिस हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल दोनों थे, तो आपने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी? या आपने अपने नेताओं को क्यों नहीं बोला कि वो अंबेडकर साहब का अपमान कर रहे हैं? अंबेडकर साहब तो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे, क्योंकि अंबेडकर साहब ने भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया, एक लोकतांत्रिक देश बनाया। आज जिस तरीके से भारत देश के अंदर, और मैं आपको एक चीज बताता हूं, संविधान की ताकत, कलम की ताकत एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझ सकता है। मैं आपको बता दूं, एक वो व्यक्ति समझ सकता है और एक वो व्यक्ति समझ सकता है जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है और अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और एक सपना देख रहा है कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने और एक देश का एक अच्छा नागरिक बने, क्योंकि वो जानता है। एक बात आप मुझे बताइए, क्या किसी ने यह सोचा था कि इस देश के अंदर रिक्शा चलाने वाले का बेटा डॉक्टर बन सकता है, आईपीएस बन सकता है? पहले ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने सोचा था? आज ये जो कहते हैं ना अंबेडकर, प्रधानमंत्री को तो दिन में कम से कम 100 करोड़ बार नाम लेना चाहिए अंबेडकर, और गृह मंत्री को भी, क्योंकि इस देश का संविधान ही है जिसकी बदौलत एक तड़ीपार व्यक्ति गृह मंत्री बन सकता है और एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बदौलत है इस देश में संविधान की, वरना कभी ये लोग नहीं बन सकते थे, कभी नहीं बन सकते थे। संविधान ने हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक और अधिकार दिया। आपने वो संविधान दिया, आपने स्पीच सुनी या नहीं सुनी संसद में? पहले मेरी बात सुनिए, मैं सब सुना है, मेरी बात सुनिएगा, पहले मुझे बोलने दीजिए। फिर आपने कहा कि अंबेडकर, क्या आप पूरे दिन मोदी नहीं चिल्लाते? और आपके पपेट जो हैं, आपकी गोदी मीडिया जो है वो पूरे दिन मोदी चिल्लाती है। चुनाव कहीं का भी हो, चुनाव ग्राम पंचायत से लेकर एमएलए से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक, हर एक चुनाव में आप मोदी जी का मैजिक, मोदी। क्या आपके पास लीडर नहीं? आप तो पूरे दिन मीडिया को लेकर मोदी चिल्लाते हैं। तो एक बात आप मुझे बताइए, अगर सुन लीजिए, अगर एक व्यक्ति बाबा साहब का नारा लगा रहा है तो आपको आपत्ति क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छा चलिए सवाल ले लीजिए, बताइए जो आपने स्पीच सुनी उसमें अपमानजनक बात क्या लगी, मुझे बताइए पहले तो। अपमानजनक बात, सबसे बड़ी अपमानजनक बात यही है कि आपने ये कैसे कह दिया कि आप बार बार बाबा साहब का नाम लिए जा रहे हैं। अगर इतनी बार आपने राम का नाम ले लिया तो आपको 7 जन्म स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। राम बड़े या अंबेडकर बड़े हैं, बताइए कौन बड़ा है? भगवान, आप भगवान बोल लीजिए चाहे राम कुछ भी बोल लीजिए। मैं एक बात, भगवान बड़े हैं, अम्बेडकर बड़े हैं। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर संविधान से बड़ा तो कोई नहीं है, और ना ये देश गीता से चलता है ना कुरान से चलता है, ये देश तो देश के संविधान से चलता है। मैं तो ये समझता हूँ। एक बात आप मुझे बताइए, आप में से किसी ने भगवान को देखा है? ये एक बात मुझे बताइए। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ। नास्तिक वाली बात कर रहे हैं? मैं कोई नास्तिक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक लॉजिकल बात करता हूँ। मैंने इस देश के संविधान पे बात करता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, आपकी तरह कोई सड़क छाप आदमी नहीं हूँ कि किसी भी बात को बोल दूं। जिस बात का तर्क होगा उसी में बहस करूंगा आपसे। मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर आप जो कह रहे हैं कि भगवान की बात, तो एक बात आप मुझे बताइए, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाता है तो क्यों कोर्ट जाते हैं? अगर संविधान से तकलीफ है तो क्यों कोर्ट जाते हैं? भगवान से कहिए
कि आपकी प्रॉपर्टी छुड़वा देंगे। और आप एक बात मुझे बताइए ना, अगर आपके ऊपर कोई भी अत्याचार होता है, कोई भी मारपीट होती है, क्यों एफआईआर दर्ज करवाते हैं? कहिए भगवान से कि उसको सजा देगा। तो मैं ये कहता हूं कि जब भगवान थे तो बाबा साहब ही भगवान है क्या? मेरी बात सुन लीजिए, वो संविधान देश के भगवान है। जिस व्यक्ति ने लोगों को पढ़ने का अधिकार दे दिया, जिस व्यक्ति ने छुआछूत को समाप्त कर दिया, जिस व्यक्ति ने देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दे दिया, जिस व्यक्ति ने सदन के अंदर महिला कोड भी लेकर आया। आप जानते हैं देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किसने दिलाया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। वरना महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिलता इस देश के अंदर। महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। और अगर आज महिलाओं को संपत्ति में हक और अधिकार है तो ये देन बाबा साहब की है। ये देन बाबा साहब की है। जिस आर्टिकल 19 ने हमें बोलने की आजादी दी, राइट टू स्पीच की आजादी दी, राइट टू फ्रीडम की आजादी दी, वो अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए हैं। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि मैं उस पार्टी से आता हूं जो बाबा साहब का अपमान सपनों में भी नहीं कर सकती है। तो आप ये बता दीजिए ना अमित शाह जी, जब आपकी पार्टी का एक व्यक्ति सदन में खड़े होकर हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो आपने उससे इस्तीफा क्यों नहीं लिया? और आपकी पुलिस ने उसके ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करी? क्योंकि बाबा साहब तो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे। उन्होंने तो डेमोक्रेसी की बात करी, लोकतंत्र की बात करी। तो आपने उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? कोई भी मुझे बता दे कि कहां आपने एक्शन लिया। आप हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, तो ये बताइए ना कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति जय भीम करके होगी या जय श्री राम करके होगी? आई प्राउड टू बी इंडियन, और गर्व के साथ कहता हूं कि अगर इस देश के अंदर संविधान को पढ़ूंगा, इंसानियत और मानवता का फर्ज अदा करूंगा, तो निश्चित तौर पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी मुझे। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैं नहीं, ये मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहकर जाते हैं कि नर ही नारायण है, इंसान ही भगवान है। और जो बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है वही बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही कही है कि इंसान से बड़ा कोई नहीं है। आपने इंसान को पूज लिया, आपने साक्षात भगवान को पूज लिया। और आज एक बात आप मुझे बताइए, देश और समाज में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक और तो पार्टी यहाँ मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने का काम कर रही है, और वहीं देश के प्रधानमंत्री भारत देश के मुसलमानों से नफरत करते हैं और विदेशों के मुसलमानों के साथ व्यापार कर रहे हैं, वहां से अवार्ड लेकर आ रहे हैं। और एक बात आप मुझे बताइए, आज जो आप कह रहे हैं अंबेडकर बाबा साहब की जो आप बात कर रहे हैं, अभी पार्लियामेंट के अंदर आपने एक किस्सा देखा होगा, जिस छोटी सी चोट से एक मम्मी तैयार हो गया, रातों रात मम्मी तैयार हो गई, वो भी आपने देखा होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं तो ये समझता था कि इस पूरी मंडली में, इस पूरी ड्रामा मंडली में, पार्टी नहीं ड्रामा मंडली, इस पूरी ड्रामा मंडली में इकलौते प्रधानमंत्री जी ड्रामा करना जानते हैं। लेकिन आज पता चला ये तो पूरी ड्रामा मंडली है, सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, सारे के सारे नेता इनके कलाकार हैं। एक इतनी सी चोट, और सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री जी और क्या कहते हैं देश के गृह मंत्री जी जो हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं उनको मारा गया। आप एक बात मुझे बताइए, सदन में वीडियो पेश, आप सदन में तो वीडियो कैमरे लग रहे हैं, अगर आप एक बात मुझे बताइए, अगर उनको मारा या चोट पहुंचाई तो आप वो वीडियो अब तक पब्लिक के सामने सार्वजनिक क्यों नहीं करते?